आज का फ्लो बेसिकली ये रहेगा। सबसे पहले रैंडमाइजेशन सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, और इसी की वजह से है ना काफ़ी सारे तुम प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, और तुम्हें मतलब काफ़ी अच्छी यूज केस भी मैं दिखाऊंगा कहाँ काम आते हैं। फिर अपन मैट डॉट फ्लोर के बारे में जानेंगे। फ्लोर और सील तुम मैथ्स में पढ़े होगे 12th में, तो ये बेसिकली फ्लोर उसी का एक पार्ट है। और उसका एक इम्पॉर्टेंट यूज केस भी देखेंगे जो मैट डॉट रैंडम के साथ तुम्हें पता चलेगा। ठीक है। फिर अपन डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के बीच डिफरेंस देखेंगे। ये है ना, मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था और मैं ये आंसर नहीं कर पाया था, तो तुम ये ध्यान से देख लो ताकि तुम्हें कभी इंटरव्यू में दिक्कत ना हो। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसमें यही सारे ऑपरेटर्स देखेंगे जो नॉर्मली रहते हैं। फिर इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ, वो भी जो सी प्लस प्लस या जावा बैकग्राउंड से आए हुए हैं उनको अच्छा नॉलेज होगा इसका। फिर कंपैरेटर्स में एंड और ऑपरेटर देखेंगे। फिर एक टास्क करेंगे लीप ईयर का। फिर जावास्क्रिप्ट कलेक्शंस में बेसिकली हम एरेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर पुश और पॉप कीवर्ड देखेंगे। फिर हु बाइज लंच, ये भी एक टास्क है जो बेसिकली रैंडमाइजेशन के अराउंड ही होगा। फिर वाइल लूप एंड फॉर लूप के बारे में भी देखेंगे। फिर बेसिकली व्हेन टू यूज वाइल लूप, फाइनल इंटरमीडिएट टास्क, और उसमें फिबोनाची सीरीज के बारे में जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मैट डॉट रैंडम क्या होता है। ठीक है। तो सबका फाइल बन गया होगा, देखो। फाइल में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और एक जेएस फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस, बस उतना करना है। और बॉडी के जस्ट ऊपर, बॉडी क्लोज हो रहा है ना, उसके जस्ट ऊपर ये स्क्रिप्ट टैग डाल दो जिसमें तुम पार्ट डाल दोगे जेएस के अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है। चलो तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैट डॉट रैंडम की। तो देखो, वेर ए इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम करता हूँ, और अब कंसोल में तुम्हें आउटपुट करके दिखाते हैं। तो बेसिकली मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, मैथ डॉट रैंडम अपन को एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। और इस रैंडम नंबर की रेंज क्या होती है, 0 to 0.9999 समथिंग, मतलब 16 डेसिमल डिजिट्स तक जाता है। तो इसलिए आपको बहुत सारे रैंडम नंबर जनरेट हो सकते हैं विदाउट एनी रिपीटिशन। तो अभी अपन देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है। तो देखो, तुम्हें इधर तो कुछ नहीं दिखने वाला क्योंकि अपन को पता है जावास्क्रिप्ट में कंसोल में दिखना पड़ता है। तो ये देखो, अभी 0.600 समथिंग समथिंग आ रहा है 16 डिजिट तक। अभी इसके बाद क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे तो एक और रैंडम नंबर। तो ये 0 से 0.99 तक जाएगा, पर लेकिन कभी 1 नहीं होगा। तो अभी ये था मैट डॉट रैंडम का यूज, एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है 0 to 1 के बीच में। अभी देखते हैं मैट डॉट फ्लोर, इसमें एक बहुत बढ़िया यूज केस देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन जान लेते हैं मैट डॉट फ्लोर क्या होता है। ठीक है। मैट डॉट फ्लोर, चलो मान लो 1.44444 का मैंने मैट डॉट फ्लोर लिया। तो बेसिकली फ्लोर फंक्शन क्या करता है, उसके प्रीवियस जो वैल्यू होती है, जैसे 1.4444 है, अगर इसकी जगह 1.9999 भी हो तो भी वो 1 पे लाके खड़ा कर देगा क्योंकि उसकी प्रीवियस वैल्यू वही है। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, 1 पे खड़ा करते हैं। 1 पे खड़ा हो गया। ठीक है। तो ये मैट डॉट फ्लोर का यूज केस है। अभी अपन इन दोनों को मर्ज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस देख रहे हैं। ठीक है। अभी मान लो मैं एक डाइस गेम बना रहा हूँ। ठीक है। और डाइस में नंबर्स कहाँ से कहाँ होते हैं, 1 to 6। अभी डाइस जब रोल करते हैं तब अपन को प्री डिटरमिन्ड तो नहीं होता कि कौन सा नंबर आने वाला है। और अगर गेम बना रहे हैं तो अपन को रैंडम नंबर्स ही चाहिए कि हर बार एक रैंडम नंबर है, उस हिसाब से हम मूव्स करें। ठीक है। तो वो कैसे जनरेट करते हैं, तो चलो सबसे पहले वैरी इक्वल टू मैट डॉट रैंडम, ये क्या करेगा, एक रैंडम नंबर 0 to 1 के बीच जनरेट करके दे देगा। लेकिन अब अगर अपन ए को
अगर ए स्टार 6 कर दे, ठीक है, ए को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपन को 1 to 6 नंबर्स चाहिए, और अपन ने 6 से मल्टीप्लाई करके क्या किया, 0 to 6 पॉइंट समथिंग समथिंग अपने पास नंबर्स आएंगे, ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक बार आउटपुट करके भी दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें बेटर क्लैरिटी आए, ठीक है। देखो अभी इधर है ना, हर बार देखो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग नंबर आ गया, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग नंबर आ गया, लेकिन ये 6 को कभी टच नहीं करेगा, ये हमेशा जीरो। अभी अभी क्या होगा, ये 0 to 5 पॉइंट समथिंग समथिंग चलेगा, ठीक है। तो अभी अपन फ्लोर लेते हैं, क्योंकि अपन को तो 6 तक चाहिए और 1 से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे आंसर, जिसमें अपन इसका फ्लोर ले लेंगे, ठीक है। मैट डॉट फ्लोर, और किसका फ्लोर लेंगे, ए का फ्लोर लेंगे, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग कर देंगे आंसर। लेकिन तुमने देखा हो तो इसमें एक एज केस होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 0 to 5 पॉइंट समथिंग समथिंग नंबर आएगा, लेकिन ना 6 आएगा ना 1 से शुरू होगा, और कभी डाइस में 0 तो आ नहीं सकता। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से +1 करना पड़ेगा, क्योंकि 0 भी नहीं चाहिए और 5 भी, 5 चाहिए लेकिन 6 भी तो चाहिए, तो इसीलिए अपन +1 कर देंगे। तो अभी तुम देखोगे, ये फ्लोर क्यों ले लिया, ताकि डेसिमल डिजिट ना आए, कभी तो तुम डाइस रोल करोगे तो डेसिमल डिजिट तो आएगा नहीं। तो अभी रोल करते हैं, ठीक है। 1 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। तो ऐसे रैंडम नंबर्स को एक डिब्बे में जैसे पैक करते हैं ना, वो कैसे होता है, सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेट किया, उसको जो अपर लिमिट है ना, जो अपर लिमिट में तुम बांधना चाहते हो, उसमें मल्टीप्लाई किया, और बाद में जो रैंडम नंबर था उसका फ्लोर ले लिया, और उसमें +1 क्यों किया, क्योंकि हमें 1 से लेके 6 तक चाहिए, ये 0 से लेके 5 तक जनरेट करके देगा, और फिर आउटपुट कर दिया आंसर, ठीक है। तो ये बेसिकली मैट डॉट फ्लोर का इंपॉर्टेंट यूज केस हो गया, ये मैट डॉट रैंडम के साथ। चलो अभी देखते डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल इक्वल टू एंड इक्वल टू और डबल इक्वल टू। ये मुझे, जैसे मैंने बताया, पूछा था इंटरव्यू में, तो अभी देख लेते हैं क्या यूज होते हैं, ठीक है। देखो मान लो तुम्हें पता तो होगा ही कि डबल इक्वल टू का क्या यूज होता है, कि भाई दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं वो पता करने के लिए, या दो नंबर इक्वल है या नहीं वो पता करने के लिए। तो अभी तुम मुझे बताओ, अगर मैं इधर 1 लिखूं, वैरी इक्वल टू 1, इफ इधर मैं करता हूँ ट्रिपल ए इक्वल टू 1, और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, द नंबर इज 1, ठीक है। एल्स मैं कंसोल लॉग करता हूँ, द नंबर इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अभी तुम्हें क्या लगता है, इफ वाला लूप रन होगा कि एल्स वाला लूप रन होगा, चलिए देखते हैं। एल्स वाला रन होगा। एल्स वाला क्यों रन होगा, अभी ये अपन देखते हैं। क्योंकि जब अपन ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं ना, तो इट इज स्ट्रिक्टली इक्वल टू, मतलब उसमें वो केवल वैल्यू को नहीं देखेगा, वो उसका डेटा टाइप भी देखेगा। तुम अगर डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हो तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, मैं इधर इंट के साथ उसे कंपेयर कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग इज नेवर इक्वल टू इंटीजर। सो इसलिए ये एल्स लूप में जा रहा है कि नंबर इज नॉट इक्वल टू 1। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्टली वो चेक करता है कि भाई तुम्हारा डेटा टाइप भी वो चेक करेगा, केवल वैल्यू नहीं चेक करेगा। लेकिन अगर मैं इधर डबल इक्वल टू 1 करता हूँ और अभी मैं रन करूँ, तो वो केवल वैल्यू चेक करेगा, द नंबर इज 1, ठीक है। तुम समझे, और ट्रिपल इक्वल टू में एल्स वाला चलेगा, और तो अगर इंटरव्यू में कोई तुम्हें पूछे कि ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू के बीच फर्क क्या है, तो तुम्हें बोलना चाहिए कि ट्रिपल इक्वल टू इज स्ट्रिक्ट देन डबल इक्वल टू, because it also checks the data type of the variable along with the value, okay।
एंड डबल इक्वल टू ओनली चेक्स द इक्वालिटी ऑफ द वैल्यूज। वही कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं। ठीक है, तो अभी कंपैरिजन में अपन ने ट्रिपल इक्वल टू डबल इक्वल टू तो देख लिया। अभी ये भी स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू है, वो तुम समझ ही गए होगे, ट्रिपल इक्वल टू ट्रिपल। अभी एक बार लेकिन ये ग्रेटर देन और सब यूज करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि अपन कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये वेरी इक्वल टू वन, मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ डबल इक्वल टू यूज़ करना, क्योंकि ज़्यादातर टाइम्स अपन उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते कभी भी इनपुट के साथ, तो करते हैं वही डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ ए इक्वल टू वन, अपन कंसोल में डालेंगे कि भाई द नंबर इज इक्वल टू वन। ठीक है, वरना अभी देखते हैं एलसिफ कैसे काम करता है। ठीक है, इसके साथ ही अपन एलसिफ भी कवर कर लेते हैं। तो देखो, अगर तुम्हें कुछ मतलब पहले अपन ने क्या देखा कि इफ एल्स लूप देखा कि भाई अगर इफ में कुछ चीज फॉल्स होती है तो एल्स में जाएगा डायरेक्ट वो। लेकिन अपन को मान लो कि ऐसा भी चाहिए कि भाई अगर वन से ज्यादा हो और इनपुट 11 से कम हो, तो अपन क्या आउटपुट करेंगे। तो वही कंसोल मारो, डॉट लॉग मारो, और द नंबर इज बिटवीन 1 to 10। ठीक है, बेसिकली यही डालेंगे। एंड ऑपरेटर बेसिकली ऐसे डालते हैं, ये सी प्लस प्लस में चलता है एंड, बाकी जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिक्टली तुम्हें यही डालना पड़ेगा। ठीक है, और एल्स लूप जब चलाते हैं, एल्स लूप में क्या डालेंगे, कंसोल डॉट लॉग कि भाई द नंबर इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, और अभी अपन यूजर से ही प्रॉम्प्ट करवा देते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट भूले तो नहीं ना, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट क्या करेगा, बोलो बोलो। इनपुट टाइप, तो अगर अपन 12 कर देते हैं तो ना नंबर इज ग्रेटर देन 10, सही है। लेकिन इधर अपन 1 कर देते हैं तो नंबर इज इक्वल टू 1, और कंसोल लॉग में देख ले तो द नंबर इज बिटवीन 1 and 10। तो तुम समझे क्या चल रहा था। देखो, अगर नंबर 1 आ रहा है तो इसमें जा रहा है, लेकिन 1 नहीं है तो इसमें तो नहीं जाएगा। तो अब ये चेक करेगा कि 1 से ज़्यादा है या 11 से कम है। अगर नहीं है तो इस लूप में चला जाएगा, वरना इसी लूप में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही यूज केस था। इसमें अपन क्या क्या सीखे, इसमें अपन कंपैरेटर सीखे, ग्रेटर सीखे, लेस सीखे, और इधर अगर तुम्हें ये भी लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू भी देख लो, ये लेस देन इक्वल टू हो गया, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, और बेसिकली इफ एल्स एल्स इफ सब सीख गए। ठीक है, ये तो मतलब तुम्हें आता ही होगा। अभी बेसिकली कंपैरेटर भी देख लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन वन भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये लूप चलेगा ही नहीं, कोई भी, ये दोनों में से कोई भी लूप नहीं चलेगा। जैसे 1 1 1 कर दिया तो भी द नंबर इज इक्वल टू 1 ही आएगा, क्योंकि हमेशा या तो अपना इनपुट 1 से इक्वल होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा। तो अपन 1 भी एंटर करेंगे ना तो भी नंबर इज इक्वल टू 1 ही होगा, तो मतलब ये दो लूप चलेंगे ही नहीं, क्योंकि और कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही। ठीक है, तुम समझ रहे हो। तो और में दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एंड में दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी लूप चलेगा। ठीक है, अभी अपन एक बढ़िया सा कुछ करते हैं। ठीक है, अभी देखो, फ्लो पे आते हैं। अभी देखो,
टास्क वन, एक एक टास्क करते हैं, लीप ईयर कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अभी लीप ईयर में क्या होता है, मैं तुम्हें समझा दूं। तो टास्क तुम लोग भी मेरे साथ कर सकते हो, अगर किसी के साथ कोई दूसरा अप्रोच हो किसी के पास, तो वो भी हमें भी जानने मिले, सबका नॉलेज बढ़े, वैसे टास्क करेंगे। ठीक है, तो देखो लीप ईयर में क्या होता है, इफ द नंबर इज, अगर कोई नंबर ले ले n, जैसे 2020 ले ले, अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है, मतलब मॉड्यूलो 4 जीरो आ रहा है, और वो 100 से डिविजिबल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू, मॉड्यूलो बाय 100 इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ ही साथ अगर वो, मतलब ये दोनों कंडीशन भी चूक जाता है, लेकिन वो 400 से डिविजिबल है, तो भाई देखो 4 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए। ठीक है, वो तो एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन 4 चेक करने के बाद ये एक और कंडीशन है कि भाई या तो 100 से मॉड्यूलो लेने पे जीरो नहीं आ रहा, या तो 400 से लेने पे जीरो आ रहा है, मतलब 400 से डिविजिबल है लेकिन 100 से नहीं है। तो अपन कैसे जानेंगे कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, फंक्शन, ठीक है, चलो मैं अगर जानना चाहता हूँ कि 1000 लीप ईयर है या नहीं, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इफ n इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो अगर n डिविजिबल बाय 4 है, और अपन को चेक ये भी करना है साथ ही साथ कि भाई वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, या तो वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, एक एंड ऑपरेटर लगाएंगे, और बता देंगे कि भाई तू अगर 100 से डिविजिबल नहीं है, इफ 100 मॉड्यूलो n मॉड्यूलो 100 इज नॉट इक्वल टू 0, देन कंसोल लॉग द ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, वरना एलसिफ में जाएंगे कि भाई नंबर 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन नंबर 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई अपन क्या करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे कि यही वाला कॉपी कर लेते हैं, द ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अपन क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे और कंसोल कर लॉग कर देंगे कि द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो भी देखते हैं। ठीक है, 1000 तुम्हें क्या लगता है, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि वो 100 से डिविजिबल है। हाँ, जावास्क्रिप्ट कलेक्शंस एक बार देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट कलेक्शंस में अपन एरेस के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, कलेक्शंस डिक्लेयर कैसे होते हैं, मतलब एरे डिक्लेयर कैसे होते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। तो एक अपन वेरिएबल ले लेते हैं आउटपुट, जिसमें चलो मान लो मुझे अपने दोस्तों को किसी पार्टी में बुलाना है। तो अगर किसी पार्टी में बुलाना है, तो मैंने एक लिस्ट रेडी की कि भाई ये बंदे हो, तो भाई मैं तुम्हारे ही नाम डाल देता हूँ, जैसे दीपक है, अपना कृष्णा है, और भी बहुत है, मिताली है, और साक्षी है, और भी बहुत लोग हैं भाई, जिसका नाम नहीं आ रहा तुम टेंशन मत लो, इन लोगों के नाम भी अभी उड़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखो, चल अभी क्या है कि अभी अपने ये स्टोर किया एक एरे। ठीक है, अभी मान लो अपन को एकदम सी प्लस प्लस हो जाए, जैसे जिसने कोड किया है उसको समझ आ जाएगा यार। अभी अपन आउटपुट कर रहे हैं, लेकिन केवल एक चीज़ नहीं होगी। ठीक है, अभी अपन सबसे पहले क्या देखने वाले हैं कि डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो डिक्लेरेशन तो ये हो गया। अभी अपन देखेंगे एरे डॉट लेंथ, मतलब अगर मैं आउटपुट कर दूँ इस एरे को ऐसा का ऐसा आउटपुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं कंसोल पे क्या आ रहा है।
अभी देखो, ये जो 5 है ना, ये साइज आ गया एरे का 1 2 3 4 5, और ये पूरा एरे आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली अपन आउटपुट किए। अभी मान लो अपन को, अभी अपन देखते हैं एरे डॉट, ये यही चीज, ये जो 5 वैल्यू आउटपुट हो रही थी, अपन को यही चीज चाहिए। तो अपन एरे, मतलब एरे इधर कौन सा है, आउटपुट डॉट लेंथ। लेकिन अपन सी सी प्लस प्लस में है ना, डॉट लेंथ ऐसे लिखते हैं। इसका ध्यान रखना कि इसमें वो मेथड टाइप फंक्शन टाइप नहीं होता, इसमें केवल डिक्लेरेशन ही होता है। तो ये 5 आ गया। ठीक है, तो ऐसे लेंथ निकालते हैं और ऐसे डिक्लेरेशन करते हैं। लेकिन मुझे चाहिए कि एक ही एलिमेंट आए। तो हर बार है ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंप्यूटर में, अपन जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 0 1 2 3 4। ठीक है, अभी अपन को मान लो कृष्णा का नाम चाहिए, तो अपन 2 करेंगे ना, 2 कर देंगे। अपन को 0 1 2 थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो ये कृष्णा आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली अपन एक वेरिएबल को कैसे, तो वैल्यू इंडेक्सिंग देख लिया। अभी इंक्लूड्स, ये केवल एक अलग चीज़ है जो बेसिकली सारे लैंग्वेजेस में नहीं होती। ठीक है, तो अभी अपन देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो अभी मान लो मुझे जानना है कि, चलो यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, वैर ए इक्वल टू, प्रॉम्प्ट कर देते हैं कि भाई प्लीज़ एंटर अ नेम। ठीक है, अभी उसने कुछ नाम एंटर किया। अभी मुझे जानना है कि वो नाम बिलोंग करता है या नहीं करता। तो अभी अपन क्या लिखेंगे कि ये जो ए आया, कि मतलब ये जो आउटपुट एरे, वो डज इट इंक्लूड द प्रॉम्प्टेड, मतलब जो नाम दिया है वो इंक्लूड करता है या नहीं करता। डज इट इंक्लूड ए और डज इट नॉट इंक्लूड ए। तो ये बेसिकली एक बुलियन आउटपुट देगा, या तो जीरो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो अभी बेसिकली मैंने कर दिया कि भाई ये है कि नहीं है, तो फॉल्स क्योंकि नहीं है। लेकिन वहीं पे अपन कृष्णा ले लेते हैं, तो भाई वो तो है। ठीक है, लोगों को उड़ाना स्टार्ट करते हैं, या तो लोगों को ऐड भी कर सकते हैं। दोनों चीजें देखेगा भाई। नेचर में दो फोर्स होते हैं, अच्छे बुरे, वैसे इसमें भी दो फोर्सेस है, अच्छे बुरे। ठीक है, अभी मान लो मुझे ये जो एरे है उसको, उसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना है। तो अपन आउटपुट को, आउटपुट एरे में पुश करेंगे एक एलिमेंट जिसका नाम है सृष्टि, ले लो तो सृष्टि। और चलो दो आउटपुट, दो पुश मारते हैं। ठीक है, मिताली तो ऑलरेडी थी, अभी अथर्वो को भी पुश मार देते हैं। ठीक है, और अभी देखते हैं क्या आ रहा है। कंसोल लॉग करेंगे आउटपुट। ठीक है, तो देखो 7 लेंथ का एरे, हिलक, वैभव, कृष्णा, मिताली, साक्षी, और एंड में जो अपन ने दो नाम डाले, सृष्टि और अथर्व। ठीक है, लेकिन अभी मुझे चाहिए कि भाई किसी को उड़ाना है। आउटपुट डॉट पॉप करेंगे, और बाद में कंसोल में अपन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बेसिकली मैंने तुम्हें बता ही दिया क्या होगा। तो अभी लेंथ 6 हो गया, और वही वो को उड़ा दिया बेचारे को। तो भाई अभी कितने लोग हैं। ठीक है, तो बस यही पुश पॉप था। अगर तुम्हें बार बार पुश पॉप ऑपरेशन करना है तो अपन फिर क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले टास्क 2 कर देते हैं, हु बाइस लंच वाला। अगर तुमने ये सब ध्यान से देखा है ना, तो ही तुम ये कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ
ये तुम्हारी प्रॉब्लम स्किल सॉल्विंग स्किल बेसिकली टेस्ट करेगा। ठीक है। तो हु बाइस लंच में क्या है कि मुझे एक एरे दिया है, एक मतलब मान लो मैं एक आउटपुट एरे देता हूँ, वही वाला आउटपुट एरे ले लेते हैं। ठीक है, जो भी उड़ाए थे। चलो, यही आउटपुट एरे हीलक, वैभव, कृष्णा, मिताली, साक्षी। ठीक है। तो अभी इनमें से किसी को जो पार्टी अपन देने वाले हैं उसका बिल भरना है। ठीक है। तो अभी इसमें से एक तुम्हें रैंडमली बंदा चूज करना है। उस बंदे को, उस बंदे का नाम आना चाहिए कि भाई तुम बिल पे करो। ठीक है, तुम समझ रहे हो? एक रैंडम, ये एरे दिया है तुम्हें, एक रैंडम बंदा चूज करना है और उस रैंडम बंदे को बिल पे करना रहेगा पूरा। ठीक है। लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ या अनलकी ड्रॉ तो तुम ही डिसाइड करो। ठीक है। तो ये बेसिकली हमें करना है। ठीक है। तो बेसिकली चलो, ये आउटपुट, ये बेसिकली स्ट्रिंग है। ठीक है। सबसे पहले तो अपन मैथ डॉट रैंडम करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारे पास जो चीज़ें है वो स्ट्रिंग्स है। अपन को मैथ डॉट रैंडम से एक रैंडम वेरिएबल मिलेगा। ठीक है। तो अभी स्ट्रिंग्स कैसे लाए उससे, तो अभी अपन अपन को ये अप्रोच आना चाहिए दिमाग में कि भाई अगर इंटीजर हमें मिल रहा है मैथ डॉट रैंडम से, तो अपन इसका साइज तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो आउटपुट डॉट लेन से अपन को एरे का साइज मिल जाएगा। फिर उसमें से एक बंदे को चूज करेंगे और एरे का जो अपन ने देखा एक वेरिएबल को कैसे लाते हैं वो अपन और फिर उसमें डाल देंगे, तो अपन को आउटपुट मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। वैसे पूल तो दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो अभी बेसिकली इसमें मैथ डॉट रैंडम आ गया। अभी बेसिकली अपन को इसे लिमिट कहाँ से कहाँ तक करना है, तो आउटपुट डॉट लेंथ तक अपन को लिमिट करना है। इस बार ऐसा तो है नहीं कि अपन को 1 से स्टार्ट करना है और 6 पे एंड करना है। अपन को 0 से ही स्टार्ट करना है। तो अपन बेसिकली केवल फ्लोर लेंगे। ठीक है। तो एक वेरिएबल ले लिया आंसर, जिसमें अपन मैथ डॉट फ्लोर ऑफ ए, ठीक है, ये स्टोर करते हैं। अभी कंसोल डॉट लॉग में अपन क्या करेंगे, अपन आंसर में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली कृष्णा, भाई तू बलि का बकरा बना है, तुझे बिल पे करना है, पार्टी देना है, पार्टी देंगे। ठीक है, कृष्णा ही आ रहा है भाई बार बार। साक्षी, हीलक, देखो, वैभव, मिताली, वैभव, साक्षी, भाई तो सब शेयर ही करते हैं, हमेशा पार्टी होती है तो सब मिल बांट के खाएंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली यूज केस था। अपने पास एक एरे, रैंडम नंबर, आउटपुट डॉट लेन से मल्टीप्लाई किया ताकि लिमिट हो जाए, फिर उसका फ्लो ले लिया और फिर आउटपुट कर दिया। तो वाइल लूप और फॉर लूप बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। चलो, मान लो मुझे सारे के सारे एलिमेंट उड़ा देना है। क्या करना है, सारे के सारे एलिमेंट, मुझे किसी को रखना ही नहीं है। मैं पार्टी में किसी को बुलाना ही नहीं चाहता। तो अपन क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे। बेसिकली सबको लूप तो लिखना आता ही होगा, मतलब जैसे सी प्लस प्लस और जावा में लिखते हैं सेम। और अगर कोई सी प्लस प्लस जावा के बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब किसी को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, तो देखो, सबसे पहले फॉर लूप लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आई इक्वल टू ज़ीरो, एक वेरिएबल ले लेते हैं आई। ठीक है। जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, बेसिकली जितना लेंथ होगा उसका, उधर तक तो नहीं जाएगा, बेसिकली एक पीछे जाएगा, क्योंकि एरर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट तक नहीं जाएगा, वो फोर्थ इंडेक्स तक ही जाएगा। ठीक है। इसलिए अपन लेस देन लिख रहे हैं, लेस देन इक्वल टू नहीं लिख रहे, आई प्लस प्लस। ठीक है। अभी फॉर लूप रन करेंगे और सबको बोल देंगे भाई तुम घर जाओ, पार्टी खत्म। ठीक है। आउटपुट डॉट पॉप। और अभी अपन कंसोल लॉग कर देंगे
आउटपुट को। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। अभी इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं। दो बंदे कौन बच गए भाई, वैभव और कीलक क्यों बच गए। ठीक है, लेकिन 2 मिनट, आउटपुट और लेन में क्यों हो रहा था मैं तुम्हें एक बार बता दूँ तो बेसिकली ऐसे फंक्शंस को कॉल नहीं करते, लेकिन मैं इधर यही लिख लूँ, वेर बी इक्वल टू आउटपुट डॉट लेन। ठीक है, उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँ, और अभी अगर मैं डालूँ इधर तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, कि हो गया। ठीक है, वो बेसिकली पता नहीं क्यों कोई गार्बेज वैल्यू आ रही थी, लेकिन अपन बी में स्टोर कर देंगे। मतलब तुम्हें कभी भी ऐसे एरर्स आए ना, तो तुम ट्राई करो कि जो मतलब ज़्यादा एक्सटेंडेड मेथड है ना जिसको तुम कॉल कर रहे हो, तो उसको तुम वेरिएबल में स्टोर कर दो और फिर फॉर लूप रन करो। ठीक है, कई बार गलतियाँ होती है। ठीक है, तो फॉर लूप बेसिकली हमने रन किया, तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ओवरव्यू पूरा। तो आउटपुट एरे लिया, आउटपुट एरे की जो लेंथ थी वो एक बी वेरिएबल में स्टोर कर दी। फिर एक वेरिएबल लिया आई इक्वल टू जीरो, बेसिकली एरे को इटरेट करने के लिए। तो आई इक्वल टू जीरो से उसकी लेंथ के जस्ट पहले एक इंडेक्स पे अपन स्टॉप कर रहे हैं आई प्लस प्लस से। तो बेसिकली ड्राई रन करे तो ये जीरो के लिए रन होगा, फिर वन के लिए रन होगा, फिर टू के लिए रन होगा, थ्री के लिए होगा, फोर के लिए होगा। लेकिन जैसे ही फाइव वैल्यू आएगी ये एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि लेस देन फाइव है। तो जैसे ही फाइव वैल्यू है ये एग्जिट हो गया और इसने आउटपुट कर दिया एरे को। ठीक है, जो कि एक एम्प्टी एरे होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर लूप ऐसे यूज करते हैं। वाइल लूप भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, वाइल लूप भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे मैं मान लूँ और अपन बी माइनस माइनस बी तो करेगा। ठीक है, तो अपन इधर क्या कर रहे हैं कि वाइल अपन देख रहे हैं कि जब तक बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, अपन आउटपुट कर रहे हैं, मतलब पॉप कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स, और बी को डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं साथ साथ, ताकि ये कंडीशन कहीं ना कहीं ये लूप एंड हो जाए, वरना ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं क्या होता है। तो एम्प्टी एरे आ गया। मतलब फॉर लूप और वाइल लूप में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल फॉर लूप में हम कंडीशंस लिख सकते हैं, और मतलब ज़्यादा कंडीशनल होता है वो। मतलब जो प्रोग्रामर लोग होते हैं वो फॉर लूप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो कोड को क्लटर नहीं है और उसमें तुम्हें इतना लॉजिक नहीं लिख, ये बी माइनस माइनस तुम अगर फॉर लूप में भूल गए तो मतलब तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑन द वे तुम सिंटैक्स में ही इंटीग्रेट कर रहे हो उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब तक ये सिचुएशन ट्रू होती है ना तब तक लूप चलता है। और फॉर लूप में क्या होता है कि जो मतलब अपन दो कंडीशन देते हैं, कि स्टार्टिंग कंडीशन और एंडिंग कंडीशन। ठीक है, इसमें केवल एंडिंग कंडीशन देते हैं। तो बेसिकली अपन फॉर लूप और वाइल लूप यूज किधर करते हैं, कैसे केसेस में यूज करते हैं। तो बेसिकली फॉर लूप ज्यादातर ऐसे केस में होता है जहाँ पे तुम्हें इटरेशन करने होते हैं, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस। जैसे किसी नंबर को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है बहुत मल्टीपल टाइम्स, तो अपन फॉर लूप यूज करते हैं। और वाइल लूप किधर यूज करते हैं, जैसे मान लो कि जब तक ये गेम में, जैसे जब तक लेवल 5 नहीं होता है इसको नाइट्रो नहीं मिलना चाहिए। तो वैसे सारे सिचुएशन होते हैं जब तुम्हें कंडीशन दी होती है और तुम्हें वो ट्रू करनी होती है, तब आप वाइल लूप यूज करो, और इटरेशंस के लिए फॉर लूप यूज करो। ठीक है, तो ये हो गया फॉर लूप वाइल लूप का फंडा। चलो, अभी एक फाइनल अपन देखते हैं, इसके बाद सेशन को समराइज कर देगा। ठीक है, फिबोनाची सीरीज, ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं, और ये सी प्लस प्लस में भी काफ़ी बार पूछते हैं। बेसिकली टीसीएस ने भी बहुत बार पूछा है। तो तुम एक बार देख लो फिबोनाची सीरीज होता क्या है, जिनको नहीं पता। फिबोनाची सीरीज एक कंप्यूटेशनली बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज बन गई है। मतलब डीएसए तुम करते हो तो सबसे पहली जो सीरीज होगी वो तुम यही सीखोगे, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद आता है वन। ठीक है, यही तुम दो याद करो, ये पहले दो इनिशियलाइज्ड होते हैं,
फिर आता है 1। बेसिकली अब क्या हो रहा है कि ये 0 + 1 हो रहा है। तो 0 + 1 क्या होता है 1, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, बेसिकली 13, और सो ऑन। ऐसे ये सीरीज जाती है। ठीक है, तो हर बार अपन क्या कर रहे हैं, उसके पिछले दो इंडेक्स, जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 जा रहा है, ठीक है, ये दो पहले इनिशियलाइज रहेगा। फिर अपन मान लो कि भाई अभी नेक्स्ट सीरीज चाहिए, तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन 0 और 1 को ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली अपन को ये वैल्यू चाहिए, तो अपन 1 और 1 को ऐड कर रहे हैं, फिर 2 और 1 को ऐड कर रहे हैं। तो पिछले दो इंडेक्स अपन ऐड कर रहे हैं। इट शुड बी 8, हाँ इट शुड बी 8, सॉरी। अपन एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, फंक्शन बनाएंगे अपन फिब, और उसमें इनपुट डालेंगे n, ठीक है, और अभी इसमें क्या डालेंगे कि भाई जब इफ जो यूजर इनपुट डाल रहा है, मतलब इफ n इक्वल टू 1 है, तो अपन एक एरे आउटपुट करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं एरे का, और उसमें अपन आउटपुट करेंगे 0, ठीक है। लेकिन अगर अपन को पहले दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने हैं, कौन सा 0 और 1, ठीक है। तो अगर लेंथ हो गया 2 के बराबर, तो अपन वेरिएबल आउटपुट कर देंगे, इसमें लिस्ट डाल देते हैं और 0 1, ठीक है। लेकिन अब की बार सब कुछ जनरलाइज कर देंगे। कैसे होता है n1 = n2, n2 = n3, n3 = n1 + n2, कर सकते हैं इसमें। सही है, अच्छा अप्रोच है। बट बेसिकली तुम्हें एरेस का ज़्यादा नॉलेज है ना, इसलिए मैं ये अप्रोच दिखा रहा हूँ, वरना तुम्हारा कृष्णा बढ़िया अप्रोच है, वो भी लगा सकते हो। बेसिकली अभी आउटपुट में क्या करेंगे कि वेरिएबल आउटपुट अपने पास 0 1 है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इफ n इज, मतलब फॉर इंट i = 2, 2 क्यों, क्योंकि इधर दो वेरिएबल है, अपन को वो दो तो चाहिए नहीं। तो अभी सेकेंड इंडेक्स से अपन स्टार्ट करेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 1, अभी सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएगा, लूप को कहाँ तक रन करेंगे, n तक, मतलब जो इंडेक्स है उससे जस्ट पहले, पहले वाले इंडेक्स, क्योंकि अपन को सारे वैल्यूज नहीं चाहिए, ठीक है। तो फॉर इंट, इंट नहीं भाई, वैर होता है इसमें, फॉर वैर i = 2, i is less than n, i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये लूप हुआ, तो अपन क्या करेंगे, आउटपुट इक्वल टू आउटपुट ऑफ उसके लेंथ से, उसके इंडेक्स से जस्ट पहले, आउटपुट डॉट लेंथ -1, मतलब एरे का जो साइज होगा उससे जस्ट एक पहले वाला है, और उसमें ऐड कर देगा आउटपुट ऑफ आउटपुट डॉट लेंथ -2, ठीक है, रिटर्न आउटपुट, रिटर्न आउटपुट, देखो आ गया 0 1 1 2 3 5, मतलब तुम चेक कर सकते हो सही है या नहीं। तो पहले जो अपन को 10, अगर अपन को 10 वैल्यूज चाहिए, अपन लूप चला रहे हैं 2 से 10 तक, और उसमें अपन क्या कर रहे हैं कि उसमें हर बार एक एलिमेंट्स पुश कर रहे हैं। तो आउटपुट का एरे, आउटपुट डॉट लेंथ, मतलब उसका जो लेंथ होगा उससे एक छोटा, मतलब उसका प्रीवियस एलिमेंट, और इसमें अपन क्या कर रहे हैं आउटपुट डॉट लेंथ -2, मतलब उसका भी एक प्रीवियस एलिमेंट, और दोनों का सम कर रहे हैं और उसको पुश कर दे रहे हैं। तो इसीलिए बेसिकली fib of 10 अपन को आउटपुट हो गया मिल जाता है। तो एक बार
पूरा समराइज कर देता हूँ, फिर अपन छुट्टी। कल अपन डॉम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तुम्हें बहुत काम आएगा एडवांस जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अभी मैथ डॉट रैंडम से क्या होता है, एक रैंडमाइज नंबर जनरेट होता है जो कि 0 से 0.999 समथिंग 16 डिजिट्स तक जाता है। तो 16 डेसिमल डिजिट्स पॉइंट के बाद। ठीक है, फिर अपन ने मैट डॉट फ्लोर का ही एक यूज केस देखा कि मतलब ये बेसिकली 1.99 हो तो 1 पे ले आता है नंबर को। ठीक है, तो अपन ने उसका यूज केस देखा एक डाइस रोलिंग के एग्जांपल से। और अपन ने देखा कि अगर रैंडम नंबर अपना जनरेट होता है तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक अपर लिमिट अपन को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्लोर और उसका यूज केस था। फिर डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू वो तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाई डेटा टाइप भी वो देखता है डबल इक्वल टू में, ट्रिपल इक्वल टू में। डबल इक्वल टू में केवल वो वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक है, वो स्ट्रिंग है या इंटीजर वो नहीं देखेगा। ठीक है, अभी कंपैरिजन ऑपरेटर में ट्रिपल इक्वल टू देखा जो कि स्ट्रिक्टली इक्वल टू है। डबल इक्वल टू देखा जो कि बेसिकली वैल्यूज केवल कंपेयर करता है। स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू में वही केस है जो ट्रिपल इक्वल टू के साथ था। और स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू में डबल इक्वल टू वाला केस है। तो अभी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स रहते हैं जावास्क्रिप्ट के। अभी बेसिकली इफ एल्स लूप देखा, इफ एल्स इफ और एल्स लूप देखा। तो अगर इफ एल्स में अगर इफ में कंडीशन फॉल्स फॉल्स हो जाती है तो एल्स लूप में आ जाता है। उसके बीच में अगर तुम्हें कुछ चाहिए कि एक और कंडीशन चेक हो तो तुम एल्स इफ लूप लगाते हो। ठीक है, कंपैरेटर्स में क्या देखा, जैसे सी प्लस प्लस में तुम एंड और लिख सकते हो ना फॉर लूप वाइल लूप में, वैसे इसमें नहीं लिख सकते। इसमें तुम्हें डबल बार एम्परसेंड या तो ये दो पाइपलाइन ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो ये यूज करने पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंड और नॉट। तो एंड में क्या होना चाहिए कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी तभी लूप में एंटर करेगा। और में क्या होता है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई दूसरी भले ही फॉल्स हो तो ये लूप में एंटर कर जाएगा। और टास्क वन हमने क्या देखा, लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली फोर फोर से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल नहीं है और 400 से डिविजिबल है, तो अपन लीप ईयर आउटपुट कर देंगे। जावास्क्रिप्ट कलेक्शंस में अपन ने एरेस के बारे में देखा कि उन्हें डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनका लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू इंडेक्सिंग कैसे होती है, जीरो से स्टार्ट होता है कैसे जाता है। और फिर इंक्लूड्स कीवर्ड भी देखा कि भाई अगर वो चीज़ इंक्लूडेड है एरे या नहीं है तो ये एक बुलियन रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स में। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। फिर अपन ने पुश पॉप कीवर्ड भी देखा कि एरे से कैसे किसी एलिमेंट को पुश कर, एरे में किसी एलिमेंट को कैसे पुश करते और अगर उसको अगर निकालना हो लास्ट एलिमेंट तो कैसे उसको पॉप करते हैं। ठीक है, फिर लेकिन ये ये मतलब लास्ट एलिमेंट में ही होता है सब। तुम अगर पुश करोगे तो भी ये लास्ट इंडेक्स पे जाके पुश होगा और पॉप करोगे तो भी लास्ट इंडेक्स पे जाके पॉप होगा। ठीक है, फिर अगर टास्क टू देखे तो हु बाइज लंच, उसमें कृष्णा भाई अपन को लंच खिलाने वाले अपन ने देख लिया। तो और वाइल और फॉर लूप देखे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं उनको। ठीक है, और फिर अपन ने वाइल लूप कब यूज करते हैं और फॉर लूप कब यूज करते हैं, जब कोई कंडीशन दी हो तब वाइल लूप यूज करते हैं और फॉर लूप इटरेशन के लिए यूज करते हैं। और इंटरमीडिएट टास्क में फाइनल जो इंटरमीडिएट टास्क मतलब तुम्हें इंटरमीडिएट पूरा आ गया ये चेक करने के लिए बेसिकली फिबोनाची सीरीज का अपन ने एग्जांपल दिया और ये सीरीज कैसे प्रिंट करते हो वो देखा। ठीक है, तो ये बेसिकली था आज का सेशन।